ये कुदरती चीज़ है। तो प्रेस्टीज में इकबाल मीर साहब हमारे बॉस थे, जवाल मीर साहब जो इसको प्रेस्टीज को ओन करते हैं, हेड करते हैं, उनके मालिक थे। उनकी बहुत सारी चीज़ें याद हैं मुझे। एक चीज़ मुझे याद है तो बेसिकली ये थी कि वो एक फिल्में बना करती थी उस ज़माने में। टीवी कमर्शियल जो थे उसकी फिल्म उसकी 35 mm की वो प्रिंट्स बना करते थे सिनेमा में चलने के लिए। तो मुख्तलिफ प्रोडक्ट से एक कोई अपस्केल प्रोडक्ट था। जो फिल्म प्रोड्यूसर आया उसने मुझसे पूछा कि भाई इसकी फिल्में बननी है। तो मैंने कहा नॉर्मली कितनी बनती हैं प्रिंट्स? उसने 50 बनते हैं या 500 बनते हैं। तो मैंने कहा बना दो। अच्छा, अब वो मुझे नहीं पता था कि वो अपस्केल प्रोडक्ट है। तो अपस्केल प्रोडक्ट जो है वो सिनेमा में नहीं जाता, वो सिर्फ टीवी पे चलता है। तो वो उसकी फिल्में बन गई। तो वो कोई उस ज़माने में कोई मेरे ख्याल में कोई 1-1.5 लाख रुपये का नुकसान हुआ। तो वो मुझे मीर साहब ने बुलाया, उन्होंने कहा कि ये तुमने क्या किया? मुझे उसने पूछा, उन्होंने कहा उसने तुमसे पूछा तुमने बना दी, ऑर्डर दे दिया? उसने कहा कि हमेशा नहीं होता। उन्होंने कहा चलो मैं क्या अब तुम्हें कहूँ, लेकिन ये तुम्हारा सबक होना चाहिए कि आइंदा ये ना हो। मैं तुम्हें इसलिए कुछ नहीं कह रहा कि ये तुम्हारा लर्निंग एक्सपीरियंस होगा। तो ये पहला मेरा तजर्बा रहा। और वहीं पर मुझे याद है कि फैज साहब से जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि फैज साहब से मेरे वालिद की बड़ी दोस्ती थी। तो फैज साहब को मैंने कहा, एक दिन फैज साहब कराची आए हुए थे, वो यहाँ पे डिफेंस में ठहरे हुए थे बेगम मजीद पर एक रूम के घर पे। तो मैंने उनको कहा, फैज साहब फ़ोन पे कहा, मैंने कहा फैज साहब मैं आपके पास आना चाहता हूँ, एक इश्तिहार है उसकी मैंने आपसे उसकी कॉपी प्रैक्टिस की। मुझे इकबाल मीर साहब ने कहा था कि फैज साहब से कराओ जाके। और उससे पहले फैज साहब जो थे ना, वो नेशनल जब लॉन्च हुआ था तो फैज साहब ने उसकी जो नेशनल ने सबकी काया पर थी वो जिंगल फैज साहब ने लिखा था, अर्शद महमूद साहब ने उसको उसके किया है। तो वो नेशनल थी उस ज़माने में लॉन्च हुआ। मैं फैज साहब के पास गया, उससे पहले वो 70s में लॉन्च हुआ। तो मैं फैज साहब के पास गया तो मैंने कहा जी ये तो मेरी कॉपी रहती है, मेरी कॉपी क्लिक की। उन्होंने कहा अच्छा भाई कुछ करते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा बैठो। बैठे उन्हें चाहे आधे घंटे 1 घंटे में उन्होंने कॉपी लिख के दी जो इश्तिहार में इस्तेमाल की। वो आज भी मेरे पास सेव है उनके हाथ की लिखी कॉपी। तो मैं ये फ़ख्रिया कह सकता हूँ कि मैंने फैज साहब से कॉपी राइटिंग कराई। तो फिर अपना खैर प्रेस्टीज में ही था तो मैं चला गया बाहर पढ़ने के लिए। मुझे अमेरिका में विलियम यूनिवर्सिटी के अंदर मुझे स्कॉलरशिप मिल गई और मैं वहाँ पढ़ने चला गया और 1 साल में वहाँ मैंने मास्टर्स किया कम्युनिकेशन की। तो वहाँ से जब मैं वापस आया तो मैंने IEL ज्वाइन की। कौन सा ईयर था आपको जवाब? मैं 1986 में वापस आया और 1986 में जब मैं वापस आया तो मैंने IEL ज्वाइन की, जो उस ज़माने में PIA की सब्सिडी हुआ करती थी। अच्छा, अब तो IEL जो है वो प्राइवेटाइज हो गई, प्राइवेट एजेंसी है, लेकिन उस ज़माने में 100% ओन सब्सिडी होती थी PIA की। PIA एक बहुत बड़ा क्लाइंट था उसी वक्त। जो इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग जो होती है PIA की, वही कोई मेरे ख्याल में, मुझे याद नहीं लेकिन मेरे ख्याल में वो कोई $2 मिलियन की $3 मिलियन की हुआ करती थी। और जितने भी ये पब्लिकेशन होते थे, टाइम मैगजीन, रीडर्स डाइजेस्ट, न्यूज़ वीक, इंटरनेशनल हेराल्ड ट्रिब्यून, जो न्यूयॉर्क टाइम्स है, वॉल स्ट्रीट जर्नल, टाइम्स लंदन, इनके लोग जो थे वो आके IEL में बैठे रहते थे। गोरे उनके जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे, पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेटिव प्लस उनके लोग वो आके बैठे रहते थे एडवर्टाइजिंग के लिए। तो नसीर अली साहब हमारे बॉस थे वहाँ, उनके साथ उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। उनके साथ काम शुरू किया IEL में। और जब मैंने ज्वाइन किया तो IEL जो थी वो सिंगल क्लाइंट एजेंसी थी, PIA का क्लाइंट था। हमने फिर सोचा कि जी अब IEL को बढ़ाएं, इसको सिंगल क्लाइंट में रखें, क्योंकि बीच में झटका लगा 1988 में। तो वो कुछ जो कैंपेन थी IEL से मिलकर के PIA की किसी और एजेंसी में चली गई। इसलिए वो हमने सोचा कि क्लाइंट बेस को बढ़ाया जाए, कुछ और क्लाइंट्स लेके आए गए। तो इंस्टाफोन आया, उसमें कासिम रब्बानी साहब एक हमारे दोस्त हैं, वो उसके मार्केटिंग हेड हुआ करते थे। तो उनके साथ में इंस्टाफोन लॉन्च किया। साथ ही इंस्टाफोन की मेरे कैंपेन थी फुल पेज एड्स बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। उसको ब्रुक बॉन्ड किया, MI अंसारी साहब, इलियास अंसारी साहब उसके चेयरमैन, उसके चीफ एग्जीक्यूटिव हुआ करते थे। ब्रुक बॉन्ड किया, उनके साथ मिलकर हमने ब्रुक बॉन्ड किया।
फिर एवेंचुअली IL की एफिलिएशन हो गई सांची में। और जब मैं आया तो मेरा ख्याल था कि 5-6 साल बहुत हो गए, 32 साल हो गया, पता भी नहीं चला। गालिबन शायद इसलिए भी पता नहीं चला क्योंकि मुश्किल रहमान ने जिस तरीके से अपने कुलीग्स अपने लोगों को साथ रखते हैं, वो कोई मालिक मुलाजिम वाला रिश्ता, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई वाला रिश्ता नहीं है, वो ज़्यादा कुलीग वाला रिश्ता है। बट शकील साहब के साथ काम किया 32 साल, और मैं समझता हूँ जितना उनसे सीखने का मौका मिला बहुत कम। जो जिसको आप विजनरी कह सकते हैं ना मीडिया में, शकील साहब विजनरी थे और हैं। दो लोगों के बारे में मैं समझता हूँ कि मीडिया इंडस्ट्री में विजनरीज थे। एक शकील साहब इज अ विजनरी, और मेरे ख्याल में उनका मुकाबला पाकिस्तान में है ही नहीं किसी के साथ। दूसरे हामिद साहब, ये दो लोग जो है ना, ये मैं समझता हूँ कि विजनरीज थे जिन्होंने मीडिया इंडस्ट्री का फेस चेंज किया। शकील साहब ने तो खैर बिल्कुल ही चेंज कर दिया, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ अखबारों को चेंज किया, उन्होंने आके अखबारों को चेंज किया, उन्होंने टेलीविजन को भी चेंज किया। उन्होंने चेंज किया कि न्यूज़ को किस तरीके से कंज्यूम किया जाता है, वो उन्होंने जो लोगों का न्यूज़ कंज्यूम के कंज्यूम हैबिट्स थी उसको चेंज किया। 32 साल हो गए शकील साहब के साथ काम करते करते, उनके साथ इब्राहिम के साथ, इब्राहिम मेमन साहब के साथ भी काम करते हुए मेरे ख्याल में अब हो गए कोई 20 साल हो गए। तो 32 साल गुजर गया, पता भी नहीं चला कि कितना अर्सा गुजर गया, कैसे क्या हुआ, कैसे हुआ। कोई वाकया में बहुत सारी जिद्दत जो थी वो हम लेके आए। मैंने कोशिश की कि अपने हद तक जिस हद तक कॉन्ट्रीब्यूट कर सकूँ मैंने किया। QR कोड्स अखबारों में इंट्रोड्यूस करना, ऑगमेंटेड रियलिटी अखबारों में इंट्रोड्यूस करना, फिजिकल न्यूज़पेपर में इंट्रोड्यूस करना। जैसे ऑगमेंटेड रियलिटी दुनिया में कहीं नहीं हुई थी, उसके ऊपर मुझे इंटरनेशनल अवार्ड मिला वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज़पेपर से, मीडिया इनोवेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला मुझे। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हुई। हमने बसंत किया करते थे, वो पहले, उससे पहले जो बसंत थी ना, अब तो ख़त्म हो गई, लोगों को पता भी नहीं बसंत क्या होती थी, लेकिन बसंत जो थी वो लाहौर में एक फेस्टिवल होता था, लेकिन उसमें कॉर्पोरेट जो रंग था वो हमने बढ़ा था, न्यूज़ अखबार के जरिए हमने वो बढ़ा। दो या तीन दफ़ा, लेकिन जब हमें प्रॉब्लम फेस कर जो होते थे तो घर बुला लेते थे, और जो रेजिडेंस है रेजिडेंसी उसमें मिलते थे, और बिल्कुल सिंपल खाना अपने साथ खाना उन्होंने खिलाया। खुद वो बहुत सिंपल खाना, कोई ज़बरदस्त खाना नहीं खाने का करते, सिंपल खाना खुद भी खिलाते, मेहमानों को भी वो सिंपल खाना। और जब भी कोई प्रॉब्लम्स आते थे ना, तो हम उनको फ़ोन करते थे, प्रॉब्लम पर रिजॉल्व। और मैं समझता हूँ कि रज़ाई साहब बहुत बड़ी बात है कि कभी भी हालात में जब भी प्रॉब्लम्स आया, तो जब भी मीडिया के हवाले से जब भी प्रॉब्लम्स आए, उन्होंने वो रिजॉल्व किया, वो सॉर्ट आउट किया।